नमस्कार। सेल ट्रैक के 99 एपिसोड के साथ भिलाई स्टील प्लांट से मैं ज्योति सांगोरकर। इस एपिसोड में आप सभी का सेल ट्रैक टीम की तरफ से बहुत-बहुत स्वागत है। I am SP Rajkumar from Bhilai Steel Plant. You are most welcome to this episode of Sale Track. आइए रूबरू होते हैं सेल के हाल के परफॉर्मेंसेस, अचीवमेंट्स, हैपनिंग्स और बाकी महत्वपूर्ण खबरों से। शुरुआत करते हैं सेल के वित्तीय वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही और नौमाही के वित्तीय परिणाम की खबर से। SAIL declared its financial results on February 11, 2025 for the quarter and 9 months ending December 31st, 2024. SAIL earned a net profit of Rs 126 crore for the third quarter and Rs 970 crore for the 9-month period. Sales revenue from operations and sales volume increased during the third quarter of the current financial year, along with a slight improvement in EBITDA compared to the corresponding period last year. SAIL chairman Shri Amrendu Prakash said, despite a challenging steel market with declining prices and cheap imports, SAIL achieved better EBITDA in third quarter of current financial year compared to last year. We expect interventions on cheap imports and government infrastructure initiatives will benefit the domestic steel industry and drive demand. सेल ने अपने कार्मिकों और उनके परिवारजनों को तनाव, चिंता और अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से निपटने में मदद करने के लिए 17 फरवरी 2025 से एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम यानी कार्मिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए फरवरी और मार्च 2025 के दौरान कंपनी के विभिन्न संयंत्रों और इकाइयों में एक जागरूकता सत्र आयोजित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए सेल के निदेशक कार्मिक श्री के सिंह ने कहा, सेल अपने स्थापना के समय से ही अपने कार्मिकों के कल्याण को प्राथमिकता देता आया है। यह एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम हमारे कार्मिकों और उनके परिवारों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधित चुनौतियों का सामना करने की दिशा में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। सेल राउरकेला संयंत्र ने अपने परिचालन को और बेहतर बनाने के लिए एक नया पैलेट प्लांट लगाने का फैसला किया है। इसके लिए उन्होंने मेसर्स ओडिशा मेटालिक्स और मेसर्स रोजमेरी स्पॉन्ज के साथ एक समझौता किया है। यह नया प्लांट 2 मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता का होगा और इससे सेल को कच्चे माल का बेहतर उपयोग करने, स्टील की गुणवत्ता में सुधार लाने और उत्पादन लागत को कम करने में मदद मिलेगी। यह कदम सेल राउरकेला संयंत्र की स्थिरता और कार्यकुशलता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। SAIL is committed to enhancing workplace safety through its newly launched Safety Circle scheme with a focus on proactive risk management. The scheme kicked off with a workshop attended by 320 representatives from across SAIL, including ED Works, HODs, and DSOs. Let's now turn to those who participated in the scheme to understand their experience. रिसेंटली हमने एक प्रोजेक्ट किया हमारे एपीसी टावर थ्रेडिंग को लेकर। हमारे सेफ्टी सर्कल टीम ने एक विंच ड्रम को फिक्स कर स्ट्रिप ब्रेकेज के बाद होने वाली मैनुअल थ्रेडिंग का कल्चर को समाप्त किया। मैंने और मेरी टीम ने कई सारी चीजें सीखे, जिनमें से सुरक्षा किसी एक व्यक्ति का जिम्मेदारी नहीं बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी है। लेकिन जब हमने इंटीग्रेटेड सेफ्टी सर्कल के साथ जुड़े तो हमें पता चला कि वाकई में ये बात सही है कि सुरक्षा में ही बेहतर उत्पादन की कुंजी छुपी हुई है। अपने फील्ड में देख पा रहे हैं कि अगर हम सुरक्षित हैं तो हमारे न सिर्फ हमारे मोराल में वृद्धि हो रही है, हमारे विश्वास में वृद्धि हो रही है, बल्कि मशीनों की डाउन टाइम में कमी आ रही है। इसके अलावा इंजरीज में कमी आ रही है। टॉपिक है इम्प्रूवमेंट इन सेफ वर्किंग प्रैक्टिस सीपीएल और हम लोग का मेन काम यही है कि कैसे सीपीएल में हम जितना भी काम प्रोसेस चल रहा है उसको सेफली कर सकें। जैसे हम लोगों का सेफ्टी फॉलो हो, साथ में ऑपरेशन स्मूथ हो, उसके बाद फास्टर प्रोसेस भी हो और टाइम सेविंग हो और मैन पावर भी कम हो। We are not available railway trucks and wagon. That's why we are demo showing in this our PG flat wagon. Please your demo, Mr. Salat.
सेल भिलाई इस्पात संयंत्रों को मानव संसाधन के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए गोल्डन पिकॉक एचआर एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। सेल की तरफ से यह पुरस्कार संयंत्र के कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन श्री पवन कुमार ने मुंबई में आयोजित एक समारोह के दौरान भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री उदय उमेश ललित से ग्रहण किया। सेल भिलाई संयंत्र को यह पुरस्कार मानव संसाधन के क्षेत्र में उसके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। Welcome to Customer Speak. This time we have the pleasure of featuring Shri Naresh Kumar Singhal, Executive Director Commercial of Messrs Surya Roshni Limited. Let's hear his story and learn about his company's experience with SAIL. Our association with SAIL is more than 5 decades old. Presently, we are taking up HR coil from Bokaro Steel Plant and Rourkela Steel Plant regularly. The quality of HR coil from SAIL meets global standards as well. In case of any quality issues, SAIL team taking very quick resolution for the same. We are also largest exporter of galvanized pipes from India to more than 50 countries. The quality of HR coil from SAIL meets global standards as well. In case of any quality issues, SAIL team is taking very quickly resolution and take further course of actions. As far as pricings are concerned, it's driven by the market force, and SAIL is always giving the fair price to their customers. Further, the tolerances and other chemistries is well accepted by the tube industry. My sincere appreciation for marketing and technical team for the excellent service and commitment to delivering right product and on time. राउरकेला स्टील प्लांट की टीम ने टाटा स्टील प्लांट की टीम को हराकर स्टील प्लांट स्पोर्ट्स बोर्ड की हॉकी चैंपियनशिप जीत ली है। फाइनल मैच बहुत ही रोमांचक था और आखिर में राउरकेला की टीम 1-0 से जीत हासिल की। यह राउरकेला की टीम का 19वां SPSB खिताब है। Do you know World Hearing Day, celebrated annually on March 3rd, is a global initiative dedicated to raising awareness about preventing deafness and hearing loss and promoting ear and hearing health worldwide. The 2025 theme, Changing Mindsets, Empower Yourself to Make Ear and Hearing Care a Reality for All, emphasizes personal responsibility for hearing well-being and advocates for accessible, affordable hearing care for everyone. It's time for the answer to the SAIL Track Quiz 98, and the correct answer is the Atal Tunnel, also known as the Rohtang Tunnel, is a highway tunnel built under the Rohtang Pass in the eastern Pir Panjal range of the Himalayas on the Leh-Manali highway in Himachal Pradesh, India. SAIL supplied more than 9,000 tons of steel for the Atal Tunnel, which was 2/3 of the total steel used in the project. And now, for the moment you have all been waiting for, the winners of SAIL Track Quiz 98 are Mr. Umesh Prasad Mehto, Mr. Naveen Chandra Pathak, Mr. Deepak Dey, Mr. Santosh Kumar, Mr. Chandra Shekhar. We would also like to thank all the participants for their enthusiasm and participation. चलते चलते आपके लिए पेश है यह तस्वीर। आपको बस पहचानना है कि यह फोटो जिसमें सेल स्टील का इस्तेमाल हुआ है किस परियोजना की है और कहाँ स्थित है। सेल के फेसबुक पेज पे कमेंट बॉक्स में सबसे पहले सही जवाब देने वाले 5 प्रतिभागियों के नाम सेल ट्रैक के अगले एपिसोड में प्रसारित किए जाएंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अब आपसे मुलाकात होगी सेल ट्रैक के अगले एपिसोड में। अनुरोध है कि सेल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही सेल के सोशल मीडिया पेज और हैंडल्स को जरूर से जरूर फॉलो करें ताकि सेल से जुड़ी खबरों और जानकारियों से आप लगातार जुड़े रहे। शुक्रिया और धन्यवाद।